हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिम्पी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले अनुपात समानुपात और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2 संबंधी 3, 4 संबंधी 7 तथा 5 संबंधी 8 में सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। देखिए यहाँ पर 2 संबंधी 3 है, तो मैं आपके पहले कई वीडियोस में बता चुकी हूँ कि जो ये अनुपात होता है इसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। यानी जो 2 संबंधी 3 है इसको हम 2/3 के रूप में लिख सकते हैं। वैसे ही ये हमारा 4 संबंधी 7 है तो इसको भी हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, यानी इसको हम 4/7 के रूप में लिख सकते हैं। और ये 5 संबंधी 8 है तो इसको हम 5/8 के रूप में लिख सकते हैं। यानी हम जो अनुपात होता है उसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो ये भिन्न हमारा कौन सा है, 2/3, 4/7 और 5/8। तो अब हमें इसमें सबसे बड़ा अनुपात याद करना है, यानी सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करनी है। तो इसका 2 तरीका होता है। एक तरीका तो ये होता है कि हम इसका पहले एलसीएम ले लेंगे। 3, 7 और 8 का एलसीएम लेने पर 168 आएगा। और फिर अब 3 से इसको भाग करेंगे तो 7 8 56 बार में और 56 दूनी का 112। और फिर 7 से इसको भाग करेंगे तो 24 बार में और 24 चौका 96। और 8 से इसको भाग करेंगे तो 21 बार में और 21 5 105। तो अब हम इस 68 से कोई मतलब नहीं होता है। जो हमारी 112, 96 और 105 आया है इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसका भिन्न सबसे अधिक होगा। यानी जो 112 है इस वाले के लिए, 96 इस वाले के लिए और 105 इस वाले के लिए। तो इस 112, 96 और 105 में सबसे बड़ा है 112। यानी ये 2/3 जो है ये सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। यानी 2 संबंधी 3 सबसे बड़ा अनुपात हो जाएगा। तो एक तो ये तरीका होता है और इससे भी आसान तरीका ये है कि हमारा 2/3, 4/7 और 5/8। तो पहले हम 2 भिन्न में तुलना करेंगे कि उन 2 भिन्नों में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। यानी पहले हम इन दोनों भिन्न को लेते हैं और इन दोनों भिन्न में तुलना करेंगे कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सब इसका पक्षांतर करेंगे। इस 7 का गुणा इस 2 के साथ करेंगे और इस 3 का गुणा इस 4 के साथ करेंगे। तो 7 दूनी का 14 और 4 तेई 12। तो अभी जो 14 है ये 2/3 के लिए है और ये 12 4/7 के लिए है। तो अब 14 और 12 में बड़ा कौन है, 14। यानी इन दोनों भिन्नों में 2/3 बड़ा हो जाएगा और ये वाली भिन्न इसके अपेक्षा छोटी हो जाएगी। अब चूंकि हमको बड़ा भिन्न ज्ञात करना है तो हम बड़ी वाली संख्या को ले लेंगे। अगर हमें छोटा भिन्न ज्ञात करना होता तो हम छोटी वाली संख्या को ले लेते। तो अब हम इस 2/3 और 5/8 जो हमारा बच गया है इन दोनों को जांचेंगे। 2/3 और 5/8। अब हम इन दोनों को जांचेंगे कि इन दोनों में बड़ा भिन्न कौन सा है। तो 8 दूनी का 16 और 5 तेई 15। इसका भी पक्षांतर करेंगे तो 8 दूनी का 16 और 5 तेई 15। तो अब फिर ये 16 2/3 के लिए हो जाएगा, 15 5/8 के लिए हो जाएगा। तो अब 16 और 15 में कौन बड़ा है, 2/16 बड़ा है। यानी 2/3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 2/3 यानी 2 संबंधी 3। हमसे अनुपात पूछा है तो हम 2 संबंधी 3 ही लिखेंगे जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है 11 संबंधी 13, 9 संबंधी 11, 3 संबंधी 4 तथा 5 संबंधी 7 में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है। देखिए इसको भी हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। 11 संबंधी 13 बराबर 11/13 और वैसे ही 9 संबंधी 11 बराबर 9/11 और 3 संबंधी 4 बराबर 3/4 और ये 5 संबंधी 7 बराबर 5/7। इसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो अब इन भिन्नों में हम देखेंगे 2-2 का पहले लेकर कि कौन सा छोटा भिन्न है। हमें यहाँ पर छोटा बताना है। पहले हम 11/13 और 9/11 में तुलना करेंगे कि कौन सा छोटा है। तो इसमें भी पक्षांतर करेंगे। 11 का गुणा इस 11 के साथ और इस 13 का गुणा 9 के साथ। 13 9 117 और 11 का गुणा 11 के साथ तो 121 होगा। तो अब इस 121 और 117 में छोटा कौन सा है, 121 और 117 में 117 छोटा है। तो यानी ये जो 9/11 है ये हमारे इन दोनों में 9/11 छोटी भिन्न है। तो हमसे यहाँ पे छोटा पूछ रहा है तो हम छोटे वाले को ही लिखेंगे। अब फिर इस छोटा वाला और फिर ये जो हमारा अगला भिन्न है 3/4, इसमें तुलना करेंगे कि इसमें कौन सा छोटा है।
तब ये 9 चौका 36 और 11 तें 33। तब इस 36 और 33 में 33 छोटा है, तो 33 यानी 3/4, हमें भिन्न 3/4 छोटी है। तो अब हम इस 3/4 को लेंगे। छोटा पूछा तो हम छोटे वाले को लेंगे, अगर बड़ा पूछता तो हम बड़े वाले को लेते। तभी हम इस 3/4 को लेंगे और फिर जो हमें अगला भिन्न है हम उसको देखेंगे 5/7। तो हम इन दोनों में देखेंगे कि इन दोनों में सबसे छोटा कौन है। दूसरा तरीका 21 और 5 चौका 20। तब इस 21 और 20 में 20 छोटा है यानी 5/7। तो 5/7 यानी 5/7 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है। यदि उसकी मासिक आय 14,500 रुपये हो तो उसकी मासिक बचत कितनी है। देखिए आप एक बात समझिए, आय बराबर खर्च प्लस बचत। आय बराबर खर्च प्लस बचत, यानी हम जितना रुपये कमाएंगे उतने में से ही हम खर्च करेंगे, उतने में से ही हम बचत करेंगे। या फिर ऐसे कर सकते हैं, खर्च और बचत को जोड़ दे तो हमारा आय निकल आता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप 5,000 रुपये कमाते हैं, तो आप 5,000 रुपये में से ही खर्च करेंगे और 5,000 रुपये में से ही बचत करेंगे। जैसे कि अगर 5,000 रुपये आप कमाते हैं और 3,000 रुपये खर्च कर देंगे तो 2,000 रुपये बचाएंगे। तो जो ये बचत कर रहे हैं वो भी इस 5,000 रुपये में से ही करेंगे, जो आप खर्च कर रहे हैं वो भी इस 5,000 रुपये में से ही करेंगे। तो यानी आय बराबर, आप इतना समझिए कि आय बराबर खर्च प्लस बचत। तो अभी यहाँ पर हमारा खर्च और बचत का अनुपात दिया है, खर्च संबंधी बचत 26:3 है। खर्च और बचत का अनुपात है हमारा 26:3। तो जैसे यहाँ पर हमारा खर्च और बचत को जोड़ने पर हमारा आय निकल आ रहा था, वैसे ही अगर हम इस 26 और 3 को जोड़े यानी 29, तो ये 26:3 हमारा अनुपात है। तो इनको जोड़ने पर जो हमारा 29 आ रहा है ये हमारा आय का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, और हमारे यहाँ पर आय दिया है 14,500, तो यानी जो 14,500 है ये 29 अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो अब ये 29 अनुपात बराबर 14,500, तो एक अनुपात के लिए 14,500 बटा में 29, यहाँ से हमारा एक अनुपात का मान निकल जाएगा। और हमसे पूछ रहे हैं कि उसकी मासिक बचत कितनी है, तो हम बचत का अनुपात है 3, तो एक अनुपात का मान तो ये हो गया। अब इसमें 3 से गुणा करेंगे तो हमारा 3 अनुपात का मान निकल जाएगा, यानी बचत निकल जाएगा। तो 29 से 145 को भाग करेंगे तो 5 बार में, और ये 2 जीरो बढ़ जाएगा, और 5 × 15, और फिर ये 2 जीरो बढ़ जाएगा। तो 1500 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, एक परिवार की आय एवं व्यय का अनुपात 10:7 है। यदि उस परिवार का व्यय रुपये 10,500 है तो उसकी बचत कितनी है। देखिए आय संबंधी व्यय, इनका अनुपात है 10:7। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि आय बराबर व्यय यानी खर्च प्लस बचत। व्यय का मतलब खर्च होता है। तो देखिए अनुपात समानुपात पे ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि जो हमारा अंक दिया है वो कितने अनुपात का मान है और हमसे कितने अनुपात का मान पूछ रहा है। पिछले वाले क्वेश्चन में 14,500 दिया था, तो वो मासिक आय दिया था, यानी आय बराबर खर्च प्लस बचत, यानी व्यय प्लस बचत। तो हम क्या करते थे कि जो हमारा खर्च और बचत का अनुपात था उसको जोड़कर हम आय का अनुपात निकाल रहे थे, और फिर उतने अनुपात बराबर हमारा 14,500 हो जाता था। लेकिन यहाँ पर जो हमारा 10,500 दिया है वो व्यय बराबर दिया है, व्यय बराबर 10,500। तो ये जो 10,500 ये व्यय का अनुपात के बराबर होगा, और हमारे क्वेश्चन में व्यय का अनुपात दिया है 7, यानी 10,500 7 अनुपात का मान हो जाएगा, यानी 7 अनुपात बराबर 10,500 हो जाएगा। तो एक अनुपात के लिए 10,500 बटा में 7। अब हमसे पूछ रहा है कि उसकी बचत कितनी है। अब इस पूरे क्वेश्चन में हमारा बचत कहीं भी नहीं दिया है,
आय का अनुपात दिया है, व्यय का अनुपात दिया है, लेकिन बचत का अनुपात नहीं दिया है। तो देखिए आय बराबर व्यय प्लस बचत, तो व्यय है 10 और आय है 10 और व्यय है 7 और प्लस बचत की जगह पर बचत। तो ये 7 को हम बराबर किस साइड लेंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 10 माइनस 7 इक्वल टू बचत, यानी बचत बराबर 3 हो जाएगा। तो बचत का अनुपात हो जाएगा 3। तो यहाँ पर हम 3 से गुणा कर देंगे तो हमारा 3 अनुपात का मान निकल जाएगा, यानी बचत निकल जाएगा। लेकिन हम इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम आय में से, हमारा आय और व्यय दिया है, तो आय में से अगर हम व्यय को माइनस करेंगे तो हम बचत निकल जाएगा। और अगर हमारे पास आय और बचत है तो अगर हम आय में से बचत को माइनस करेंगे तो व्यय निकल जाएगा। ठीक है, तो हम इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट 10 में से 7 को माइनस कर देंगे तो हमारा बचत निकल जाएगा। तो अब देखिए, अब इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर आ जाएगा। 7 से 105 को भाग करेंगे तो 15 बार में 15 7 105 और ये 2 जीरो बढ़ जाएगा और 15 ते 45 और फिर ये 2 जीरो बढ़ जाएगा, तो 45 तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 5th क्वेश्चन है, ए एवं बी की मासिक आय का अनुपात 6:5 है और उनका मासिक व्यय 4:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक प्रतिमाह ₹400 की बचत करता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। देखिए ए संबंधी बी, इनका आय का अनुपात है 6:5। तो देखिए ये अनुपात में है तो हम इसको x मान सकते हैं, यानी 6x/5x हम लिख सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताई हूँ कि अनुपात को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, यानी 6x/5x को 6x/5x के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये बताई हूँ कि आय बराबर व्यय प्लस बचत होता है। आय बराबर व्यय प्लस बचत। तो यहाँ पर हमारा व्यय का अनुपात दिया है 4:3 और बचत दिया है 400। तो ये हमारा आय है, तो अगर हम इस आय में से 400 को माइनस कर दे, दोनों 400 रुपये की बचत कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है कि यदि प्रत्येक प्रतिमाह ₹400 की बचत करें, यानी दोनों 400 रुपये की बचत कर रहे हैं। तो अगर हम इनके आय में से इनकी बचत को माइनस कर दे तो हमारा व्यय निकल आएगा। मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बताई कि अगर हम आय में से व्यय को माइनस करें तो बचत निकल जाता है, और अगर आय में से बचत को माइनस करें तो व्यय निकल जाता है। तो अगर हम इनके आय में से इनकी बचत को माइनस कर देंगे तो इनका व्यय निकल जाएगा। तो इतना बराबर इनका व्यय का अनुपात कितना है, 4:3 है। तो इस 4:3 को भी हम 4/3 के रूप में लिख सकते हैं, तो बराबर 4/3 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर आप चाहें कि y हम मान लें 4y/3y, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारा गुणा का चिन्ह छिपा है, तो ये y से y कट जाएगा, तो फिर ये 4/3 ही हो जाएगा, 4/3 ही हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम x से x को भाग करना चाहें तो ये भाग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो माइनस की वजह से ये भाग नहीं हो सकता। प्लस भी रहेगा फिर भी ये भाग नहीं होगा। अगर गुणा का चिन्ह रहेगा तब हम x से x को काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो हम x से x को भाग नहीं कर सकते। तो ये हमारा 6x/5x ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर हमारा कट जाएगा, तो हम y x z कुछ भी मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट वो अंक को ही लिख देते हैं। अब यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे और फिर इस मान पर रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 4×5 20x माइनस 4×4 1600, ये पक्षांतर होगा, इस 4 का गुणा इसके साथ होगा और इसका गुणा इसके साथ होगा। तो 4×5 20x माइनस 4×4 1600 बराबर 3×6 1800 18x माइनस 4×3 1200। तो अभी 18 इस साइड आएगा, प्लस में तो इधर बराबर की साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 20x माइनस 18x बराबर माइनस 1200 और ये माइनस 1600 है, तो जब बराबर कुछ चल जाएगा तो प्लस 1600 हो जाएगा। तो ये 20 में से 18 को माइनस करेंगे तो 2x बराबर यहाँ पे 16 माइनस प्लस माइनस, तो जो बड़ी वाली संख्या होती है उसमें से हम छोटी वाली संख्या को घटाते हैं। तो यहाँ पर 1600 बढ़ा है, तो 1600 में से 1200 को माइनस करेंगे तो 400 आएगा, और जो अंक बड़ा होता है उसका चिन्ह हम यहाँ पे लगाते हैं। तो यहाँ पे 1600 बड़ा है तो 1600 के प्लस है
तो यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे, यानी हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 2x बराबर 400, तो x बराबर 400 बटा 2 हो जाएगा, यानी x बराबर 200। तो हमारा x का मान 200 आ जाएगा। तो अब इसी 200 को हम इन पर रखेंगे। देखिए अगर हम a की बात करें, ये हमारा a है और ये b है। तो a है 6x, तो 6x बराबर 6 गुणे 200, यानी 6 दूनी का 1200। तो a क्या है, हो जाएगी 1200। और b की बात करें तो ये है हमारा 5x, तो 5x बराबर 5 गुणे 200, तो 5 दूनी का 1000, यानी b बराबर हो जाएगा हमारा 1000। तो अब हमसे पूछ रहा है कि उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। उनकी मासिक आय यानी a और b दोनों की मासिक आय को जोड़ के पूछ रहा है। तो हम इन दोनों के मासिक आय को जोड़ देंगे, यानी 1200 और 1000 को जोड़ेंगे तो 2200 आएगा। तो 2200 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। लेकिन इस यहाँ तक तो हमें वैसे ही करना है, लेकिन ये जो हम निकाले इतना ना करके हम इसको और आसानी से कर सकते हैं कि हमें ए और बी दोनों के अनुपात को जोड़ कर पूछ रहा है, यानी दोनों की आय को जोड़ कर पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इनका जो अनुपात है, इन दोनों की आय का अनुपात, इन दोनों की आय का अनुपात को जोड़ लेंगे। तो 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 11 होगा। 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 11 होगा। तो हमें 11 अनुपात का मान बताना है। हमसे इनकी आय पूछा है, तो इन दोनों की आय को मिला के पूछा है, तो हम इन दोनों के आय का अनुपात को जोड़ लेंगे। तो 6 और 5 11, यानी हमसे कुल मिला के 11 अनुपात का मान पूछ रहा है, और एक अनुपात का मान हमारा 200 निकल के है। तो हमें 11 को गुणा 2 के साथ कर देंगे डायरेक्ट, तो हमारा 2200 इस तरह से भी आंसर आ जाएगा। तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं और इस तरह से भी निकाल सकते हैं, आपको जो भी अच्छा लगे आप उस तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ से हमारा राइट आंसर 2200 ही आया है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 6th क्वेश्चन है, ए एवं बी की मासिक आय का अनुपात 2 संबंधित 3 है और उनका मासिक व्यय 1 संबंधित 2 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक प्रति माह रुपये 24,000 की बचत करता है तो ए की मासिक आय ज्ञात कीजिए। देखिए ए संबंधी बी, इनका आय का अनुपात है 2 संबंधित 3। तो यहाँ पर भी 2 संबंधित 3, यहाँ पर भी अनुपात में है तो हम इसको x मान सकते हैं, 2x संबंधित 3x, और अनुपात में है तो इसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो 2x बटा 3x, ये a बटा b है। ठीक है, ये a का है और ये b का है। तो अब वैसे ही पिछले क्वेश्चन की तरह ही आय बराबर व्यय प्लस बचत। अगर हम इसके आय में से इसके बचत को माइनस कर दे तो हमारा व्यय निकल जाएगा। तो ये हमारा आय है और इसमें से अगर हम बचत को माइनस कर दें रुपये 24,000 बटा माइनस 24,000, तो हमारा व्यय निकल जाएगा। और व्यय का अनुपात कितना है, 1 संबंधी 2, तो बराबर 1 बटा 2 हो जाएगा। अब यहाँ से फिर हम x का मान निकाल के इनके मान पे रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 दूनी का इसका गुणा इसके साथ होगा और इसका गुणा इसके साथ होगा। तो 2 दूनी का 4x माइनस 24 दूनी का 48, 3 जीरो बढ़ जाएगा, नहीं 48,000 बराबर 1 से गुणा करेंगे तो उतना ही रह जाएगा। अब ये 4x है, 4x और ये प्लस 3x है, तो जब बराबर किस साइड आएगा तो माइनस 3x बराबर ये माइनस 24,000 है और ये माइनस 48,000 है। तो जब बराबर कुछ आ जाएगा तो प्लस 48,000 हो जाएगा। तो 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1x बराबर, यहाँ पे हम माइनस प्लस माइनस, तो जो बड़ा होता है उसमें से हम छोटे वाले को माइनस करते हैं। तो 48,000 बढ़ा, तो 48,000 में से जो 24,000 को माइनस करेंगे तो 24,000 आएगा। और जो बड़ा वाला अंक होता है उसका चिन्ह हम लगाते हैं। तो 48,000 बढ़ा है तो 48,000 के आगे है प्लस, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगेगा, यानी हमें चिन्ह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 1x बराबर 24,000, यानी हम कह सकते हैं कि x बराबर 24,000। तो हमें x का मान आ गया है 24,000। अब हमसे पूछ रहा है कि तो a की मासिक आय ज्ञात कीजिए। a की मासिक आय, तो a का आय का अनुपात है 2,
तो एक अनुपात का मान है 24,000 और हमें 2 अनुपात का मान ज्ञात करना है। तो 24,000 गुणे 2 बराबर 48,000 हो जाएगा। तो 48,000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा 7th क्वेश्चन है, ए और बी के वेतन का योग रुपये 2100 है। ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है और बी 70% खर्च करता है। यदि उनकी बचत में 4:3 का अनुपात है तो ए का वेतन कितना है। देखिए यहाँ पे देखिए, आय बराबर व्यय प्लस बचत। आपको बताऊं कि आय बराबर व्यय प्लस बचत। तो यहाँ पर हमारा दिया है कि देखिए, आय यानी वेतन की हम बात कर रहे हैं तो वेतन यानी आय होता है, दोनों एक ही चीज़ है। तो किसी भी व्यक्ति की आय हमेशा 100% होती है, चाहे वो उसकी आय कितनी भी हो, चाहे वो 50 रुपये कमाए चाहे 50 लाख कमाए, कितनी भी उसकी आय हो वो हमेशा 100% ही होती है। तो यहाँ पर इसकी आय 100% हो जाएगी। तो पहले हम ए की बात करते हैं। ए जितना भी कमाएगा उसकी आय 100% होगी। अब कह रहा है कि ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है। तो 100% वो कमा रहा है और 80% खर्च कर रहा है, यानी व्यय कर रहा है। तो मैं आपको बताया कि अगर हम आय में से अपने व्यय को माइनस कर दे तो बचत निकल जाता है। तो अगर हम 100 में से 80 को माइनस करेंगे तो हमारा बचत निकल जाएगा, यानी इसका बचत हो जाएगा 20%। वैसे अगर हम बी की बात करें तो बी भी जितना भी उसकी आय होगी वो भी 100% ही होगी। अब बी के बारे में कह रहा है कि बी 70% खर्च करता है। तो बी व्यय कितना कर रहा है, 70%। तो अगर हम इसके आय में से इसके व्यय को माइनस कर दें तो इसकी बचत निकल जाएगी। तो अगर हम 100 में से 70 को माइनस करें तो 30% हमारी बचत हो जाएगी। तो अब हम ये बचत क्यों निकाल रहे हैं, इसका कारण ये है कि जो हमारा ये अनुपात दिया है ये बचत का दिया है, तो हम बचत के हिसाब से ही चलेंगे। तो अब देखिए, ए की बचत होगी 20% और बी का 30%। तो ए की बात करें, ए का 20% बचत कर रहा है तो ए का 20% है, तो हम बटा में 100 लगाएंगे। फिर बटा बी कितना बचत कर रहा है 30%, 30। तो इनका ये बचत हो गया बराबर, इनका बचत का अनुपात 4/3। मैं आपको बताई हूँ कि यहाँ पर हम y(x) मानेंगे तो कोई फायदा नहीं है। तो अब यहाँ से हम अनुपात निकालेंगे, यहाँ से हमारा अनुपात निकल के आएगा और जो भी हमारा अनुपात होगा वो हमारा वेतन का यानी आय का अनुपात हो जाएगा। अब उसी अनुपात पे अपने 2100 को बांटकर अपना आंसर लाएंगे। तो देखिए 20A बटा 100 बटा 30B बटा 100 बराबर है हमारा 4/3। तो देखिए, जब भी इस तरह में बटा में आ जाए तो 20A बटा 100 है और ये जो 30B बटा 100 है ये उल्टा हो जाता है, यानी जो 100 है ये हर है तो गुणा में आकर ये अंश बन जाएगा, और ये जो 30B है ये यहाँ पर अंश है तो ये हर बन जाएगा और बराबर हो जाएगा हमारा 4/3। तब यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे, ये 100 से 100 कट जाएगा और यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, यहाँ पे भी गुणा का चिन्ह है, तो ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी 2A बटा 3B बराबर 4/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे गुणा का चिन्ह यहाँ पे बराबर है, हमारा गुणा का चिन्ह है नहीं, यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन गुणा का चिन्ह छिपा है। तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह छिपा है और यहाँ पर बराबर है, तो ये अंश से अंश और हर से हर को हम भाग कर सकते हैं। तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा और हमारा 1 बचेगा। अगर हम 3 से 3 में भाग करें तो भागफल हमारा 1 आता है, तो हमारा 1 बचेगा। और 2 से 4 को भाग करेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, यानी A बटा B बराबर 2/1 हो जाएगा। अब ये बटा में तो हम इसको अनुपात के रूप में लिख सकते हैं, यानी A संबंध B बराबर 2/1 हो जाएगा। तो अब ये जो अनुपात निकल के है ये हमारा आय का अनुपात है, यानी वेतन का अनुपात है। अब इसी अनुपात पर हम अपने 2100 को बांटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए
A संबंधी B बराबर है हमारा 2 संबंधी 1। अब इनके वेतन का योग कितना है 2100 है, तो अब इनके अनुपात का योग करेंगे तो 2 में 1 को जोड़ेंगे तो 3, यानी ये जो 2100 है ये 3 अनुपात का मान हो जाएगा। तो एक अनुपात का मान निकालने के लिए 2100/3, यहाँ से हमारा एक अनुपात का मान निकल जाएगा। और हमसे पूछा है कि ए का वेतन कितना है, और ए का वेतन यानी एक आय, और इनका आय का अनुपात कितना है 2 है, तो एक अनुपात का मान ये हो जाएगा। इसमें हम 2 से गुणा करेंगे तो 2 अनुपात का मान निकल जाएगा। तो 3 से 21 कटेगा 7 बार में, और ये 2 जीरो बढ़ जाएगा, और 7 दूनी का 14, और ये 2 जीरो बढ़ जाएगा, यानी 14 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।